स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो shows the cooling curve of pure wax material after heating. It cools from A to B and solidifies along B से D. If L and C are respective values of the latent heat and the specific heat of the liquid wax, the ratio of L by C is. देखो इस क्वेश्चन में पहले तो यहाँ पर कूल हो रहा है। कूल हो रहा है मतलब कि जैसे उसका टेम्परेचर 90 डिग्री है तो 80 डिग्री पे आ गया ए से बी में। तो ए से बी में जो हीट सप्लाइड होगा, हीट सप्लाइड हो जाएगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जिसमें कि हमारे पास S का वैल्यू C लिख दो क्योंकि C के रेस्पेक्ट में दिया है। तो एम सी डेल्टा थीटा जो हो जाएगा 90 माइनस 80, ये हो जाएगा 10 MC। सो दिस इज द हीट सप्लाइड इन 2 मिनट्स। टाइम देख लो, ए से बी का जो टाइम दिया हुआ है वो 2 मिनट है। तो जिस रेट से हम हीट सप्लाई मतलब जिस रेट से ये हीट लॉस कर रहा है वो तो यहाँ पर सेम हम मान के चलेंगे। तो अगर 2 मिनट में ये 10 MC का हीट यहाँ पे कूल होने में, ठंडा होने में इसने रिलीज़ किया, सप्लाइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिलीज लिखो। तो इसने 2 मिनट में टोटल 10 MC का हीट रिलीज़ किया। तो अगले 4 मिनट में और कितना करेगा? तो ये तो हमने निकाला इन 2 मिनट्स। तो अगर मेरे को बोला जाए कि हीट रिलीज्ड इन 4 मिनट, तो अगर 2 मिनट में 10 MC कर रहा है तो हीट रिलीज्ड इन 4 मिनट तो हो जाएगा तुम्हारा 20 MC, डबल हो जाएगा इसका। 2 मिनट में जितना किया तो 4 मिनट में उसका डबल करेगा। तो ये मेरा हीट रिलीज्ड इन 4 मिनट हो गया। अब ये हो चुका है सॉलिडिफाई, और जब सॉलिडिफाई हो रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होगा, तो उस दौरान यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब स्टेट चेंज होता है तो Q का जो वैल्यू होता है वो हम लोग लेटेंट हीट के टर्म्स में लिखते हैं, जिसको कहते हैं ml। देयरफॉर ml इक्वल्स टू 20 MC, और m यहाँ से कट गया और L बाई सी का रेशियो मेरे को बोला था, तो L बाई सी का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। थैंक यू।